मौनी अमावस्या के मुहूर्त पर संगम में साधु संतों ने शाही स्नान किया। साधु संतों ने दोपहर के समय संगम में स्नान किया। उसके साथ ही प्रयागराज के अलग अलग तटों पर श्रद्धालुओं ने भी स्नान किया। एक ओर जहां मौनी अमावस्या के मुहूर्त पर करोड़ों की संख्या में लोग अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे, तो वहीं साधु संतों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान प्रयागराज में यूएसएन न्यूज़ की टीम मौजूद है और दोपहर के वक्त संभवतः ये पहली बार है कि कुंभ के समय में पहली बार जो है दोपहर के समय अमृत स्नान जो है सारे अखाड़ों का और साधु संतों का हुआ है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये ख़ास मार्ग जो है वो बनाया गया है, जो अखाड़ा अलग अलग जो अखाड़ा परिषद है और जो अलग अलग महंत हैं, जो साधु संत हैं, वो यहाँ पर जो है वो अमृत स्नान के लिए गए हैं। तो आज सुबह रात में जिस तरीके से जो हादसा हुआ था उसके बाद में परिस्थितियाँ बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई थी। हालांकि परंपरा को जीवंत रखते हुए अखाड़ा परिषदों ने जो है वो अमृत स्नान और शाही स्नान जो है उसको किए जाने का निर्णय लिया और उसके हिसाब से ही जो है वो व्यवस्थाएं की गई। तो किस तरीके से ये पूरा अमृत स्नान हुआ, मेरे सहयोगी रवि शुक्ला हैं। रवि शुक्ला बताएंगे कि किस तरीके से जो है इस अमृत स्नान की, शाही स्नान की महत्ता है। जो एक बात बयान जो अलग अलग साधु संतों के माध्यम से हमारे सामने आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से शाही सवारी निकालकर अमृत स्नान के लिए जाया जाता था वो इस बार नहीं रहेगा। रवि, ये बताइए कि ये जो शाही स्नान है इसका महत्व क्या है और इसका किस तरीके से आप विवेचना करेंगे? मैं आपको बता दूं कि जो शाही स्नान हो रहा है उसको कुंभ या का हिंदू परंपरा एक महत्वपूर्ण होता है। जब भी कुंभ होता है तो शाही स्नान एक महत्वपूर्ण होता है। शाही स्नान के बाद ही तमाम जो लोग हैं वो जो है स्नान करते हैं। सबसे मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि किसी भी शाही स्नान के समय एक नक्षत्र के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी के बाद जो है तमाम जो साधु संत हैं, जो तमाम अखाड़ों के नागा साधु है, वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो है स्नान शुरू होता है। आमतौर पर ये स्नान जो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसके होता है, अनुरूप होता है। लेकिन इस बार जो है ये थोड़ा सा जो सुबह घटना हुई उसके बाद जो है इसके कारण इस बार दोपहर में हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह बैरिकेड टूटने के कारण भगदड़ मच गई, जिसके बाद जो है वो हो रहा है। अभी शाही स्नान का समय है, तमाम अखाड़े जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो एक परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए जो है उत्तर प्रदेश शासन या मेला अथॉरिटी द्वारा जो है साधु संत और जो यहाँ लोग पहुँचे हैं उन पर जो है फूल वर्षा की जा रही है। ये एक प्रतीकात्मक, ये साधु संतों की जिस तरह पूजा जाता है उनके लिए सरकार की तरफ से एक ये है कि आप आए हैं स्नान करने के लिए और हमारी एक आस्था है उसके अनुरूप जो है चरणों पर ये अर्पित किया जा रहा है। अभी आपको बता दें कि निरंजनी और जो आनंद अखाड़ा है उनका स्नान जो है यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब जूना अखाड़ा जो है वो यहाँ पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि जूना अखाड़े के तमाम नागा साधु जो हैं ये सामने बढ़ रहे हैं। जूना अखाड़ा तमाम जो 13 अखाड़ा है उसमें से सबसे पुराना अखाड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा है। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज इसके प्रमुख हैं। तो आप देख सकते हैं कि जूना अखाड़े के जो तमाम नागा साधु हैं उनका एक अलग ही रूप होता है। आमतौर पर किसी भी जब स्नान होता है या कहे जब कुंभ होता है उसमें जूना अखाड़ा एक प्रमुख होता है। इसी के मद्देनज़र न केवल इस पूरे कुंभ के दौरान, इस महत्वपूर्ण नक्षत्र के दौरान इस परंपरा को जीवंत रखने का निर्णय लिया गया और दोपहर के बाद जो है ये शाही स्नान हुआ। साथी रविशंकर शुक्ला और वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ मैं दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़ के लिए प्रयागराज से।